युद्ध का उद्घोष। महाराज, महाराज सावधान, शत्रु ने आक्रमण कर दिया। परंतु विनायक जी कहाँ हैं स्वामी? प्रभु, युद्ध का बिगुल बज गया। अब मुझे आपकी और सेवा का अवसर नहीं मिल सकेगा, किंतु ये आवश्यक है। काशी के शत्रु नरांतक और देवांतक का आक्रमण है। काशी नरेश को आपकी आवश्यकता होगी, तो आपको जाना होगा। विनायक जी कहाँ हैं स्वामी? उन्हें तो आपके साथ होना चाहिए। मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है, वो आपकी रक्षा करेंगे। नहीं स्वामी, मैं आपको विनायक जी के बिना कहीं नहीं जाने दूंगी। चिंता मत करिए महारानी, भयंकर असुरों को उनके मृत्यु के मुख में भेजना भली भांति जानता हूं मैं। किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं, किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं। काशी नरेश को अभी मेरी कोई आवश्यकता नहीं, और मैं उनके निकट तभी जाऊंगा जब वो भक्ति भाव से मुझे पुकारेंगे। तब तक मैं अपने भक्त के पास ही रुकूंगा, आप लोगों की भक्ति और सेवा का आनंद लूंगा। डर विश्वास के विपरीत होता है। जब कोई डर जाता है तो भगवान को ये संदेश देता है कि वो उन पर विश्वास नहीं करता। तो क्या इसी कारण प्रभु विनायक काशी नरेश के प्रति इतने कठोर हो गए थे कि वो उनकी सहायता करने ही नहीं गए? बताइए ना प्रभु। बालक विनायक इनके साथ नहीं है, अर्थात जीत हमारी ही होगी। काशी नरेश, कहां है वो बालक जिस पर तुम्हें इतना विश्वास, इतना घमंड है, जिसके बल पर तुमने महान देवांतक और नारांतक को चुनौती दी है? जरा हमारे सामने लाओ उसे। मुझे अपने बाहुबल पर विश्वास है, और तुम पर विजय पाने के लिए मेरी भुजाओं की शक्ति ही पर्याप्त है। शुक्ल शर्मा, आपको मुझ पर विश्वास है या अपनी भक्ति पर? आपके सामने तो मैं अज्ञानी हूँ, परंतु इतना अवश्य कहूँगा, भगवान ही भक्त के भक्ति का आधार है। भक्ति के रूप में भक्त के हृदय में भगवान का वास होता है। यदि भक्त को अपने भक्ति पर विश्वास है तो उसका यही अर्थ है कि उसको अपने भगवान पर अटूट विश्वास है। कभी कभी भक्ति का दंभ करने वाले भक्त भी इस गहराई को समझ नहीं पाते, किंतु आपकी भक्ति ने मुझे आपके पास आने के लिए ही नहीं, अपितु आपके पास रहने के लिए भी विवश कर दिया है। मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ शुक्ल शर्मा। असुरों को हराना तो बाल्यकाल से ही मेरा प्रिय खेल रहा है, और आज भी मुझे उसमें आनंद मिलता है। तुमको परास्त करके आज भी मुझे आनंद आएगा, जिसके लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। तो ठीक है काशी नरेश, अब तुम्हें इस युद्ध में मैंने अकेला नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी नारांतक नहीं। यह असुर तो अत्यंत भयंकर है।
भयानक लावा है इसके मुंह में। पीछे हटने में ही हमारी सुरक्षा है। मेरी सेना लौट क्यों रही है? काशी नरेश, तुमने कहा था ना कि तुम युद्ध में अकेले होंगे, तो लो, मैंने तुम्हें युद्ध में अकेला कर दिया। आओ, करो मुझसे युद्ध, वो भी अकेले। सिंह अकेला होता है तब भी सिंह ही रहता है नरांतक, और तुम जैसे भेड़ियों का आखेट करता है। वार करो तो किसी शक्तिशाली अस्त्र का काशी नरेश। इन साधारण बाणों से नारांतक का क्या होगा? भक्त के घर भगवान का वास हो, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है एक भक्त के लिए। प्रभु, आपने तो सेवा का अवसर देकर मेरे जन्म को सफल कर दिया, किंतु दुख है प्रभु कि आपको केवल माड़ भाती परोस सका। प्रभु, मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो कमी भोजन में रह गई वो इस भक्त की सेवा में कदापि नहीं रहेगी। प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे कारण शुक्ल आपको व्यंजन और पकवान नहीं दे पाया। देवर जी की अटूट भक्ति ने हम दोनों के नेत्र खोल दिए। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। हम भी अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं। आप जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है प्रभु। भूल होना तो प्रकृति है, मान लेना संस्कृति, और उसे सुधारना प्रगति, और शरणागत तो क्षमा का ही पात्र होता है। और जो भक्ति एवं विश्वास के मार्ग पर चलकर भी उस मार्ग से भटक जाते हैं, ईश्वर उन्हें भी अच्छे मार्ग पर लौटने का पूरा अवसर देते हैं। भगवान के लिए भक्त और उसका परिवार ही उनका परिवार होता है, जिनका साथ वो कभी नहीं छोड़ते और सदैव उनका कल्याण ही करते हैं। हे विनायक, आप स्वामी की सहायता के लिए उनके साथ यहाँ आए थे। आप काशी की रक्षा के लिए यहाँ आए थे, तो अब इस विकट समय में हमारा साथ मत छोड़िए प्रभु। भगवान ना किसी का साथ छोड़ते हैं, ना किसी को दंड देते हैं। व्यक्ति के अपने कर्म होते हैं जो उसके जीवन के अनुभव बनकर उनके सामने आते हैं। नरांतक, तुम्हारा अंत तो मैं करके ही रहूंगा। भेड़िया नारांतक शेर काशी नरेश पर भारी पड़ गया। अब जब आप अपनी भूल समझकर शुक्ल शर्मा के साथ भक्ति और अच्छाई के मार्ग पर चलने को तैयार हैं, तो दंड का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अब तो आपका जीवन मेरे आशीर्वाद का ही भागी बनेगा। प्रभु, आज तक इस घर में मैं ही आपका भक्त था, फिर मेरी पत्नी आपकी भक्ति में लीन हुई, किंतु आज मेरे संपूर्ण परिवार को भक्ति भाव से भरकर आपने मुझे कृतार्थ किया। प्रभु, आपके इस भक्त परिवार को आपकी पूजा के साथ आपकी सेवा करने की अनुमति दीजिए।
काशी की रक्षा कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए विनायक। इस संकट में विनायक जी ही मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। मुझे उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। काशी नरेश, अब तो तुम्हारा धनुष भी नष्ट कर दिया मैंने, अब क्या करोगे? तुमने मेरा धनुष नष्ट किया है, खड़क नहीं नरंतक। तो आओ, यदि साहस है तो अपना खड़क उठाओ और युद्ध करो मुझसे, और युद्ध करो मुझसे, और युद्ध करो मुझसे, और युद्ध करो मुझसे। काशी नरेश, अब इस क्रीड़ा के साथ साथ तेरे जीवन का भी अंत करूंगा मैं। अब ये तुच्छ असुर तुम्हारा काल बनेगा। हे प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु, स्वामी की रक्षा कीजिए, स्वामी की रक्षा कीजिए। इत्युपनिषत् ॐ गणपतये मात्र एक पल और काशी नरेश, तो तुम्हें मृत्यु के घाट उतार देता। धन्यवाद करो अपने प्रभु का कि महान देवांतक और नारांतक आज भी सूर्यास्त के पश्चात युद्ध विराम के नियम को मान्यता देते हैं। लगता है आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारी रक्षा की है। ये क्या कहा इसने? भक्त शुक्ल शर्मा, अब दिन समाप्त हो रहा है, मैं विश्राम करना चाहता हूँ। आज तो बच गए काशी नरेश, किंतु कल कौन बचाएगा? अब भी समय है, हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, क्योंकि कल सूर्योदय होते ही मैं फिर वापस आऊंगा। और तुमने समर्पण नहीं किया तो अपने अंत के लिए तैयार रहना।
यदि कल सूर्योदय के समय तुम यहाँ घुटने टेक कर सर झुकाए नहीं मिले तो मैं तुम्हारा अंत तो करूंगा ही, किंतु तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे संपूर्ण परिवार और काशी का भी विनाश करूंगा। और हाँ, याद रखना, कल तुम्हारे भगवान को भी तुम्हें बचाने का अवसर कदापि नहीं मिलेगा। इससे पहले मैं अपना निर्णय बदलूं, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। सारथी, रथ भगाओ। यही सोच रहे हो ना कि अवसर मिलने के बाद भी मैंने उसका अंत क्यों नहीं किया? तो सुनो, कल जब लाचार होकर काशी नरेश हमारी अधीनता स्वीकार करेगा, उसके पश्चात किसी राजा में ये साहस नहीं होगा कि महान नारांतक और देवांतक की ओर आंख उठा के भी देख सके। और कल उसका वध करने से मुझे उसका भगवान भी उनसे नहीं बचा पाएगा। लगता है आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारी रक्षा की है। विनायक जी पर अविश्वास कर मैंने कोई भूल तो नहीं कर दी? प्रभु विश्राम करना चाहते हैं, किंतु इस छोटे से घर में उनके विश्राम के लिए उचित स्थान कहाँ है? क्या हुआ शुक्ल शर्मा जी, आप इस प्रकार शांत होकर क्या विचार कर रहे हैं? मेरे विश्राम की तैयारी कीजिए। प्रभु, आप यहाँ विश्राम करेंगे, ये हम सभी का सौभाग्य होगा। किंतु कहाँ है हमारा छोटा सा घर और कहाँ राजभवन का सुख ऐश्वर्य? वो तो क्या, हम तो आपके लिए उचित बिछौना भी प्रस्तुत नहीं कर सकते। ये क्या कह रहे हैं आप शुक्ल शर्मा जी? भीतर आपके संदूकों में ढेरों स्वर्ण मुद्राएं हैं और आप कह रहे हैं निर्धनता के कारण आप मुझे उचित बिछौना भी नहीं दे सकते। प्रभु, ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसे विशाल और भव्य भवन में निवास करते हैं और कह रहे हैं मेरे विश्राम के लिए आपके पास स्थान नहीं है। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं आप? हमारा घर राजभवन जैसा कहाँ है? क्यों? यहाँ वो सब कुछ तो है जो किसी राजभवन की शोभा बनता है। बहुमूल्य कलाकृतियाँ, कोमल बिछौने, विशालकाय पलंग, इतने बड़े कक्ष, फिर भी कह रहे हैं आप मुझे राजभवन का सुख नहीं दे सकेंगे। मुझे अनाज का भंडार चाहिए, मुझे बहुत सारा धन चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए, राजभवन जैसा। ये तुम्हारे भगवान करेंगे? भक्ति की तुलना धन समृद्धि से कर मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। जिसके लिए आपकी भक्ति ही सबसे बड़ा सुख है, उसके लिए ये सब सुख निरर्थक है। प्रभु, मैंने ही ये सब मांगा था, किंतु तब मेरा हृदय भक्ति के मार्ग से रिक्त था। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे आपके दर्शन के बाद अब कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपने चरणों में स्थान देने की कृपा करें प्रभु। आज के युद्ध में मेरी विफलता ने मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया है। किस पर विश्वास करूं मैं? स्वयं पर या उन पर जिन्हें महर्षि कश्यप ने मेरे साथ मेरी सहायता के लिए भेजा था?
प्रभु, इस भक्त परिवार को बस आपका आशीष चाहिए और कुछ नहीं। न ये धन, न ऐश्वर्य, न भवन। तो मुझे भी राजभवन का सुख नहीं, अपने भक्त के घर में उसकी भक्ति का सुख चाहिए। फिर तो हम धन्य हुए। हम अभी आपकी विश्राम की व्यवस्था करते हैं। प्रभु, मैं आपके लिए पुष्प लेकर आती हूँ। प्रभु, इन पुष्पों की सुगंध बहुत मधुर है। इससे आपका विश्राम और भी आनंदमय होगा। आपको अच्छी निद्रा भी आएगी। इन पुष्पों को समय समय पर बदलती रहूंगी। और मैं आपके लिए पंखा जल दूंगी। मैं आपके पाँव दबा दूंगा। प्रभु, मैं भी आपके पैर दबा दूंगा। आप सभी ने प्रभु की सेवा का दायित्व लिया, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ तो मात्र शुक्ल शर्मा के परिवार का घर था। ये भवन कैसे बन गया? चिंता मत कीजिए, आप वो करेंगे शुक्ल शर्मा जी जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मेरे विश्राम में कोई बाधा ना आए, भले ही कोई भी आ जाए, उसे भीतर मत आने दीजिएगा। इसका ध्यान रखेंगे आप? प्रभु, आप निश्चित रहिए। जब आप विश्राम करेंगे तो मैं प्रहरी बना रहूंगा और किसी बाधा को आपके पास फटकने नहीं दूंगा। जब तक प्रभु विश्राम कर रहे हैं, मैं किसी को भी भीतर जाकर उनकी निद्रा भंग नहीं करने दूंगा। ये तो वही है, शुक्ल शर्मा। प्रणाम महाराज। दरिद्र अचानक धनाढ्य हो गया। साधारण घर जैसा निवास राजभवन जैसा विशाल और सुंदर हो गया। कैसे हुआ ये चमत्कार? चमत्कार नहीं, आशीर्वाद है विनायक जी का। अच्छा, तो बताओ कहाँ मिलेंगे वो? मैं भी उनसे भेंट करना चाहता हूँ। मैं भी तो सुनूं, मेरी प्रजा को अपना भक्त क्यों बना रहे हैं वो? क्षमा करें महाराज, मैं अभी आपको रोकने के लिए विवश हूँ। मैं आपको भीतर नहीं जाने दे सकता। तुम रोकोगे मुझे? भूल तो नहीं गए कि मैं कौन हूँ? राजा हूँ मैं तुम्हारा। मैं काशी नरेश हूँ। महाराज, मैं कुछ नहीं भूला। कदाचित भूल तो आप रहे हैं। आप काशी नरेश हैं, हमारे महाराज हैं। किंतु जो समस्त ब्रह्मांड के महाराज हैं, उनकी आज्ञा भंग कर एक राज्य के, एक नगर के राजा का आदेश मैं कैसे स्वीकार करूं? ओह, तो यही सत्य है। मेरे पद को छीनकर मेरी प्रजा को ही मुझसे विमुख करना चाहते हैं विनायक। राजा हो या रंक, सब उन्हीं की प्रजा है महाराज। तो आपका पद भला वो क्यों छीनेंगे? तुम्हें उनके लिए उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। अब ये प्रश्न मैं उन्हीं से पूछूंगा। क्षमा करें महाराज। भूल कर रहे हो तुम। उनको काशी लाने वाला मैं हूँ। मेरे अतिथि हैं वो। उनसे भेंट करने का पूर्ण अधिकार है मुझे। अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं। उनकी इच्छा तो सर्वोपरि होती है। और जब स्वयं भगवान हमारे अतिथि हैं, तो उनकी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं होने दूंगा। उन्हीं का आदेश है मैं किसी को भी भीतर ना जाने दूं। तो मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा, आपको भी नहीं। बस, अब तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन किया तो अभी तुम्हारा शीश धड़ से विलग हो जाएगा। उचित है महाराज, आप अपने खड़ग से मेरा वध कर दीजिए और भीतर जाइए, क्योंकि ना ये भक्त अपनी प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है, और आपकी प्रजा होने के नाते अधिक देर तक मैं आपको रोक भी नहीं सकता। किंतु जब तक प्रभु विश्राम कर रहे हैं, मेरे जीते जी आप भीतर नहीं जा सकते। तुम मुझे अधिक समय तक रोक नहीं पाओगे। मेरी इच्छा हुई तो पल भर में भीतर चला जाऊंगा मैं। लेकिन आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि राजभवन का सुख त्याग कर तुम जैसे साधारण काशीवासी के पास क्यों चले आए वो? ऐसा क्या है तुम्हारे पास? विश्वास।
मेरे पास प्रभु के प्रति विश्वास है महाराज। अब मैं आप पर कभी विश्वास नहीं खोऊंगा, ये मेरा वचन है आपसे। आपने सत्य कहा महाराज। मैं तो अत्यंत साधारण निर्धन काशीवासी हूँ। मेरे पास भक्ति और विश्वास के सिवा कुछ नहीं था। और अब तुम्हें ये भवन और संपन्नता प्राप्त हो गई? हाँ महाराज, ये प्रभु का आशीर्वाद ही है। जन्म से आज तक जो भी मिला वो प्रभु की कृपा से ही मिला, और मेरी मृत्यु और उसके बाद भी जो मिलेगा वो उन्हीं की कृपा होगी, और उनकी इस कृपा के लिए भक्ति और विश्वास ही दे सकता हूँ मैं उन्हें। इसलिए महाराज, यदि आप प्रभु से भेंट करने के लिए मेरा वध भी कर देंगे तो इसे भी मैं प्रभु की इच्छा समझकर स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि जहाँ प्रभु की इच्छा है वहाँ भक्त की भलाई के सिवा और कुछ नहीं हो सकता। चिंता मत कीजिए काशी नरेश, मुझ पर विश्वास रखिए। प्रभुत्व का ढोंग करके आपके अंदर विश्वास जगा दिया उन्होंने। बस इतना समझ लीजिए, जहाँ अविश्वास है वहाँ विश्वास श्वास नहीं लेता। ऐसा अटूट विश्वास कैसे है तुम्हें कि उनके लिए तुम अपने प्राण भी गंवाने को तैयार हो? कहीं इसलिए तो नहीं कि उन्होंने तुम्हें विशाल भवन प्रदान किया है? नहीं महाराज, चमत्कार मेरे विश्वास का आधार नहीं है, मेरी भक्ति है। चमत्कार विश्वास का आधार नहीं होता राजन, क्योंकि कोई मायावी भी चमत्कार दिखाकर लुभा सकता है। विश्वास सच्चा तभी हो सकता है जब वो श्रद्धा और भक्ति पर आधारित हो। क्योंकि ये तो परम सत्य है कि संसार में जो भी है सभी के स्रोत परम ब्रह्म है, और जो परम ब्रह्म है उन पर विश्वास करने के लिए कोई कारण ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। और जो परम ब्रह्म है उन पर विश्वास करने के लिए कोई कारण ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज, आशा है मैंने जो भी कहा आप समझ रहे होंगे। मैं समझ गया। समझना और मानना दो सर्वथा भिन्न बातें होती हैं, किंतु मुझे विश्वास है जो बात आपने अभी समझी है शीघ्र आप उसे मानने भी लगेंगे। मैं मान भी गया प्रभु, मैं मान गया। मैं अहंकार में भ्रमित होकर भटक गया था। बस अब एक बार मुझे भीतर जाकर विनायक प्रभु के दर्शन कर लेने दो। महाराज, मैं अब भी क्षमा चाहता हूँ। मैं अब भी आपको भीतर जाने नहीं दे सकता। तुम मुझे उनके पास जाने नहीं दे सकते, किंतु उनको अपने पास यहाँ बुलाने का मार्ग तो सुझा सकते हो। बताओ भक्त शिरोमणि शुक्ल शर्मा, मैं क्या करूं? बस इतना ही महाराज, उन पर अटूट विश्वास रखिए। किंतु मैं अपना विश्वास उन पर कैसे व्यक्त करूं? लक्ष्य ज्ञात हो तो मार्ग अपने आप मिल जाता है। चिंता मत कीजिए काशी नरेश, मुझ पर विश्वास रखिए। मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। मुझे सहज प्रेम और सरल भक्ति से अपने विश्वास को प्रकट करने की आवश्यकता है। मैं समझ गया प्रभु, मुझे सहज प्रेम और सरल भक्ति से अपने विश्वास को व्यक्त करना चाहिए। अब मैं समझ गया, अब मैं समझ गया। आएंगे मेरे प्रभु, अवश्य आएंगे मेरे प्रभु। प्रभु महोत्कट विनायक आएंगे, अवश्य आएंगे। स्वामी, 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 आप सुरक्षित हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ स्वामी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ स्वामी। स्वामी, ये घाव? ये कुछ नहीं है देवी, सब कुशल होगा, सब मंगल होगा। प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी देवी, तनिक भी चिंता मत कीजिए। हमारे इस भवन पर प्रभु का आशीर्वाद होगा। प्रभु यहाँ आने वाले हैं, आप शीघ्र जाइए और एक सहस्त्र दीपक प्रज्वलित कीजिए। प्रभु? हाँ देवी, प्रभु महोत्कट विनायक, उसके लिए मुझे सहज प्रेम
और सरल भक्ति व्यक्त करनी होगी। हाँ हाँ, उसके लिए मुझे सहज प्रेम और सरल भक्ति मेरे प्रभु आएंगे। स्वामी को क्या हो गया? और सहज प्रेम व्यक्त करने से प्रभु आएंगे, अवश्य आएंगे। सहज प्रेम व्यक्त करने से प्रभु आएंगे, अवश्य आएंगे। प्रभु महोत्खड़ अवश्य आएंगे। संभालिए स्वामी खुद को। स्वामी संभालिए। स्वामी संभालिए खुद को। स्वामी प्रभु महोत्कट विनायक आएंगे, अवश्य आएंगे। स्वामी संभालिए। स्वामी स्वामी। महारानी, मुझे मिट्टी चाहिए, हल्दी चाहिए, जल, पुष्प, मुझे समस्त पूजा की सामग्री चाहिए। महारानी, शीघ्र व्यवस्था कीजिए। जी महाराज। मेरे प्रभु अवश्य लौटेंगे। मेरे प्रभु लौट आएंगे। मेरे विनायक, मैं अपने विश्वास को श्रद्धा और भक्ति से व्यक्त करूंगा। मेरे प्रभु अवश्य लौट आएंगे। कल का सूरज उस काशी नरेश और तुच्छ बालक के अंत के साथ ही अस्त होगा। नरेश के समर्पण करते ही मेरा ये त्रिशूल उसके प्राणों का अर्पण करेगा। प्रभु, तुझको तेरा अर्पण, सब कुछ है तुझको समर्पण। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मेरे अहंकार ने मेरी मति भ्रष्ट कर दी थी, जो आप पर संदेह कर बैठा। अब जब तक आप स्वयं यहां नहीं आएंगे, तब तक आपका ये भक्त इसी प्रकार आपके सामने बैठकर पूजा में लगा रहेगा। फिर चाहे वो दुष्ट बवंडर बनकर क्यों ना आ जाए, चाहे मुझे नष्ट क्यों ना कर दे, मेरे विश्वास की आस है प्रभु। मेरे विनायक, मेरे प्रभु अवश्य आएंगे। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि एकदन्ताय विघ्न वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं भूषध्वजम् रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादा प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः।
ये कैसी ध्वनि है जिसने मेरी निद्रा को भंग किया? भक्तानुकंपिन देवं हो क्या रहा है वहाँ? च्युतम काशी नरेश क्या भक्ति में लीन हो गया? गुप्तचर पुरुषात् परम एवं ध्यायति यो नित्यं। आप चिंता न करें महानारंतक। राजा का विश्वास जाग उठा है तो उसे बुझाना और अविश्वास में बदलना मुझे आता है। आज्ञा दीजिए। नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। यो दूर्माकुरैर्यजति स वैश्रवणोऽनन्दप्रतिमसनिधौ वाजत्वा। महाराज आप क्या कर रहे हैं? किसकी पूजा कर रहे हैं? महाराज आपको तो मैंने इस मायावी जाल से निकाल दिया था, फिर उसके बाद भी आप उसी मायावी जाल में फंस रहे हैं। गुप्तचर का भी वध कर दिया इसने। काशी नरेश, अब इसका भी दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आप पर विश्वास खोया, आप पर संदेह करने का पाप किया है मैंने, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु विनायक ही हमारे नायक हैं, आपकी कृपा के लिए संपूर्ण काशी ललायत है। दया करें प्रभु, दया करें। प्रणम्यं शिरसा देव गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मर नित्यं आयुर्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं विनायकं द्वादशं तु गजाननं। मुझे इस दुष्ट नारांतक रूपी संकट से निपटने की शक्ति प्रदान कीजिए। राजन, आपने मेरे संकट नाशक स्तोत्र का पाठ किया है, इसलिए अब आपका संकट मेरा संकट है। आप यहीं रुकिए, अब मैं इस दुष्ट का सामना करूंगा। प्रभु, इस भक्त को आपकी सहायता करने का एक अवसर तो प्रदान कीजिए। राजन, आप समझ लीजिए, आपका संकट दूर हो गया। आप निश्चिंत होकर पुत्र के विवाह की तैयारी कीजिए।
अंततः तुम मेरे सामने आ ही गए बालक। अपना अंत नहीं चाहते हो तो लौट जाओ नरांतक। तुम्हारे जैसे दुष्ट पापी को पवित्र काशी नगरी में पांव रखने का भी अधिकार नहीं। तुच्छ बालक, कौन रोकेगा मुझे? तुम ऐसी भूल कदापि नहीं करना तुच्छ बालक, अन्यथा तुम्हें स्वयं को क्षमा करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। और रही बात मुझे रोकने की, तो तुम्हारा ये भ्रम मेरे सैनिक ही तोड़ देंगे। नहीं सैनिकों, रुको। मैंने भ्राता देवांतक को वचन दिया है कि इस तुच्छ बालक का वध मैं अपने हाथों से करूंगा। देखो पुत्र, मेरा हृदय बैठा जा रहा है। अनिष्ट की आशंका हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने पुत्र नारायणतक को फिर से ना देख सके। पुत्र, एक भूल तो वो कर चुका है। दिव्य बालक विनायक द्वारा रक्षित पवित्र नगरी काशी पर आक्रमण करने की भूल। असाधारण पुत्रों के पिता के मुख से ये बातें शोभा नहीं देती। नारायणतक त्रिदेवों का भी सामना कर सकता है। आप निश्चित हो जाइए, वो वहां से अवश्य विजय होकर लौटेगा। पुत्र, न देवताओं से न किसी योद्धा से, इस बार उसका सामना महान और दिव्य ऋषि पुत्र विनायक से है। तो क्या हुआ माँ? नारायणतक का तपोबल पर्याप्त है उसके लिए। वो बालक कितना भी प्रयास कर ले, किंतु नारायणतक की शक्ति को नहीं भेद सकेगा। वो ना ही उसका स्पर्श कर सकेगा। अब शीघ्र मेरी विजय के साथ ये युद्ध समाप्त होगा। बस नारायणतक, अब तुम्हारा समय आ गया है। ये क्या? ये तो अपनी शक्ति से मेरी शक्ति को बांध रहा है। ये कैसे संभव कर दिया इसने? मत भूलो उस आकाशवाणी को जिसने विनायक को तुम्हारा काल घोषित किया था। यदि वो आकाशवाणी सत्य हुई तो महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र के रूप में तुम्हारी मृत्यु का कारण अवतरित हो चुका है। मुझे आकाशवाणी में नहीं, अपनी और अपने भ्राता नारायणतक की शक्तियों पर विश्वास है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, हम दोनों भ्राताओं की शक्तियों पर विश्वास कीजिए। नहीं पुत्र, मेरी आशंका भी बढ़ती जा रही है। तुम अभी जाओ और रोको नारायणतक को, इससे पहले कि वो कोई मूर्खता करे और उसका सर्वनाश हो। अब बहुत हुआ तुच्छ बालक, अब बिना समय व्यर्थ किए एक ही बार में तेरा अंत कर दूंगा। तुम एक ही बार में इस युद्ध का अंत चाहते थे ना नारायणतक? तो लो, अब मैं इस युद्ध का अंत करता हूँ। चिता चिंता होती है पिताश्री, और उस चिता की चिंता तो उस विनायक और उस काशी नरेश को होगी, क्योंकि मेरे महान पराक्रमी भ्राता उन दोनों का शीश उनके धड़ से विलक करके लौटने ही वाले होंगे।
प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् पुत्र मेरा पुत्र पुत्र जिसका भय था वही हो गया। तुमने जो कुछ भी कहा ठीक उसके विपरीत हुआ है सब। तुम्हारे अहंकार के कारण आज हमने हमारे पुत्र को खोया है। ना तुम विनायक के विरुद्ध जाते और ना हमें ये दिन देखना पड़ता। तुम्हारा हट, तुम्हारी मूर्खता कारण बने हैं मेरे पुत्र के अंत के। तुमने अपने भ्राता को ही काल के मुख में ढकेल दिया है। एक माँ से उसका पुत्र छीन लिया है तुमने, छीन लिया है उसका पुत्र। तुम्हारे अहंकार के कारण हमने हमारे पुत्र को खोया है। एक माँ से उसका पुत्र छीन लिया है तुमने। बस माता बस। पुत्र, अपने भ्राता का कुछ तो सम्मान करो। उसका अंतिम संस्कार तो होने दो पुत्र। प्रभु महोत्कट विनायक की जय। प्रभु महोत्कट विनायक की जय। प्रभु महोत्कट विनायक की जय। क्या हुआ महारानी? अब आप क्यों चिंतित हैं? महाराज, अपने भ्राता के वध के बाद तो देवांतक और भी अपार शक्ति और बल के साथ आक्रमण करेगा और हम या हमारी सेना अभी उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं है। महारानी, जब विश्वास में अविश्वास का विष मिल जाता है तब कितना भयंकर परिणाम होता है ये हम देख चुके हैं। किंतु प्रभु ने अविश्वास का आवरण हमारे आंखों से हटा दिया है। इसलिए अभी तनिक भी चिंता किए बिना अपने हृदय को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। अब केवल दो ही नाम गूंजेंगे, नारांतक और देवांतक। कि मेरे महान पराक्रमी भ्राता के आगे वो बालक कदापि नहीं टिक पाएगा। जाके अंत कीजिए उस काशी नरेश और उसके साथ साथ उसके रक्षक बालक का। हम दोनों में से किसी को जाना ही होगा, तो पहले मैं जाऊंगा। तुम्हारे काल का नाम है ये महोत्कट विनायक। तो क्या वास्तव में वो आकाशवाणी सत्य थी? क्या वास्तव में वो बालक हम दोनों का काल है? कौन है? क्या हो रहा है ये? सभी द्वार अपने आप क्यों खुल रहे हैं? किसकी आहट है ये? नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं। क्या हुआ देवांतक? पहचाना नहीं तुमने? मैं ही हूँ परम ब्रह्म।
मैं वो हूँ जिसने तुम्हारे भ्राता का वध किया। मैंने कहा था उससे लौट जाओ, अपने पापों का प्रायश्चित करो, किंतु उसने मेरी एक ना सुनी। अब मैं स्वयं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। धर्म को स्वीकार करो, अधर्म का परित्याग करो, अन्यथा तुम भी अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ। तुम सावधान करोगे मुझे? सावधान होने का समय तुम्हारा है। भयभीत नहीं हुआ हूं मैं। यदि तुम सब मिलकर भी मेरे सम्मुख आओगे तब भी देवान तक तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार है। आता देवान तक भ्राता, मेरे भ्राता नारायण तक? लगता है भ्राताश्री, आपने मेरी मृत्यु को लेकर कोई बुरा स्वप्न देखा है। भ्राता, आप तो कुशल हैं। हाँ भ्राता, मैं तो बिल्कुल कुशल हूँ, किंतु आप कुशल नहीं लग रहे। आपके मुख पर थकान की रेखाएं हैं। एक काम करो, स्नान करो, मन अवश्य बदल जाएगा। आओ, मैं आपकी सहायता करता हूँ। ये चंदन तुम्हें सुख पहुंचाएगा भ्राताश्री, और तुम्हारी सारी थकान को सूख भी लेगा। भ्राता देवांतक, बहुत लंबे समय से सिंहासन पर आसीन हो, अब थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। उचित कह रहे हो भ्राता, विश्राम तो चाहिए मुझे। कई दिनों से विनायक को लेकर मन में अनेक विचार आ रहे हैं और उन विचारों को शांत करना आवश्यक है। भ्राताश्री, किंतु अब सभी समस्याओं से मुक्त होने का समय आ गया है। जाइए, आपका बिछौना तैयार है, विश्राम कर लीजिए। क्या हुआ भ्राताश्री? चौंक क्यों गई? मृत्यु के बाद चिता ही तो शैया बनती है। यही तो वो स्थान है जहां अंतिम विश्राम मिलता है। मुझे तो मिल गया। आओ आओ, अब तुम भी आ जाओ। कोई नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये मात्र एक स्वप्न है, एक पूरा स्वप्न। मृत्यु के बाद चिता ही तो शैया बनती है। यही तो वो स्थान है जहां अंतिम विश्राम मिलता है। नहीं भ्राता, विश्राम नहीं करूंगा मैं, उन दोनों को कराऊंगा। जब तक अपना प्रतिशोध पूरा नहीं कर लेता, रुकने वाला नहीं हूं मैं। आपकी चिता बुझने से पूर्व उन दोनों को चिता की अग्नि में जलने पर विवश कर दूंगा मैं। सावधान विनायक! 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 महाराज, असुरों ने फिर से आक्रमण कर दिया है। ये युद्ध के अंत का नाद है। प्रभु,
वो दुष्ट विशाल आसुरी सेना के साथ आया है। कृपया आप मुझे और मेरी सेना को अपने साथ जाने की अनुमति दीजिए। विनायक, आज तुम्हारे और काशी नरेश के साथ काशी को भी भस्म कर दूंगा मैं। जब आप अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ सकते, तब एक भक्त आपको अकेला कैसे छोड़ सकता है? आप उचित कह रहे हैं राजन, किंतु मैं अकेला कहाँ हूँ। मेरी माता का आशीर्वाद मेरे साथ है, जो मेरे उद्देश्य के संपन्न होते ही मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रही हैं। उचित है माता, मैं एक बार अवश्य लौट कर आऊंगा। मुझे निराश नहीं करेगा वो, और अब उसके आने का समय हो रहा है। देवी आज 10वीं बार इस प्रकार भागकर आप द्वार पर आई हैं। क्योंकि मुझे आभास हो रहा है कि मेरा विनायक लौट रहा है, वो आने वाला है। जिस प्रकार ईश्वर की भक्ति भक्त को एक नया जीवन देती है, उसी प्रकार एक माँ भी शून्य से हमें पूर्ण करती है। वही हमारी प्रथम भगवान होती है, और माता के आशीर्वाद के साथ काशी के रक्षक भी तो मेरे साथ होंगे। माता वाराही और प्रभु काल भैरव भी मेरे साथ इन असुरों से काशी की रक्षा करेंगे। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने भाई के समान चेतावनी मिलने पर भी तुम वही कर रहे हो जो अनुचित है, जो तुम्हें तुम्हारे सर्वनाश की ओर ले जाएगा। देवांतक नाश और सर्वनाश की चिंता नहीं करता, वो कायरों का कार्य होता है। और मैं शब्दों से नहीं, शब्द भेदी बाण से तुम्हें छल्ली कर दूंगा। तुम्हारा काशी नरेश तो कदाचित मेरी सेना देखकर भयभीत हो गया। देखो, उनके सैनिक तो मन ही मन पराजय भी स्वीकार कर चुके हैं। मूर्ख हो तुम, और तुम्हारी मूर्खता भरा अहंकार तुम्हें भ्रमित कर रहा है। जो सत्य है वो जानते हो तुम, किंतु मानते नहीं। तुम जानते हो तुम्हारा अंत मेरे जीवन का उद्देश्य है, इसलिए ये मेरा युद्ध है जिसके लिए मैं प्रस्तुत हूँ। मूर्ख असुर, विनायक को अकेला समझने की भूल मत करना। अहंकारी असुर, जिस प्रकार विष की एक ही बूंद कलश के संपूर्ण जल को विषाक्त कर देती है, उसी प्रकार तुम्हारे अहंकार ने अति विश्वास का विष तुम्हारे भीतर भर दिया है। इसलिए तुम्हें तुम्हारी सेना की दुर्बलता नहीं दिखाई दे रही है, किंतु तुम्हारे अहंकार भरा अति विश्वास अभी मिट जाएगा। सेना को ही मिटाया है ना अभी, देवांतक का अंत थोड़ी किया है, और वो तुम कर भी नहीं सकोगे। रुकिए माता वाराही, रुकिए प्रभु काल भैरव। ये युद्ध तो मेरी नियति है, इसलिए मुझे अकेले ही इसका अंत करने की अनुमति दीजिए।
मेरे मायावी अस्त्र ऐसी माया दिखाएंगे कि तुम सदा के लिए अपनी मोह माया से मुक्त हो जाओगे। देवांतक, अभी भी समय है। जिस प्रकार तुम्हारा ये मायावी अस्त्र कोई भी माया नहीं कर पाया, विफल हो गया, उसी प्रकार तुम्हारा विश्वास और अहंकार भी मिटने वाला है, क्योंकि सदा से यही होता आया है। बुराई पर अच्छाई की विजय। तुम्हें अपने अंतर मन की बुराई और अच्छाई के युद्ध में बुराई पर विजय पानी है, और इसके लिए यही उचित अवसर है। बस बालक, उपदेश नहीं, युद्ध करने आया हूँ। साहस है तो मुझसे युद्ध करो। विनायक, तुमसे प्रतिशोध लेना है मुझे, अपने भ्राता नारायणतक के वध का प्रतिशोध। जो बार बार उचित सुझाव को नकार दे, जो बुराई और अच्छाई का भेद ज्ञात होने पर भी बुराई के मार्ग पर ही चले, जो अपनी मृत्यु सामने देखकर भी उसके मुख में प्रवेश करने को आतुर हो, वो तो बस दया का पात्र बन सकता है। शक्तिशाली है ये असुर, किंतु अपनी शक्ति का प्रयोग सदा बुराई के लिए ही करता है। आज तुम्हारे अंत के साथ इस युद्ध का अंत होगा बालक विनायक। प्रभु महोत्कट विनायक इस पर प्रहार क्यों नहीं कर रहे हैं? पुत्र, अब तो मेरा धीरज चुक रहा है। जब तक तुम नहीं आओगे, मैं यहीं बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। मेरी दृष्टि तुम्हारे मार्ग पर टिकी रहेगी। मैं केवल इतना चाहती हूँ कि जब तुम्हारे अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो जाए, बस एक बार अपनी माता से भेंट करने अवश्य आना पुत्र। माता मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र इस युद्ध को समाप्त कर उनके पास पहुंचना चाहिए।
माता, इसकी मृत्यु मेरे हाथों में नहीं, स्वयं इसके कर्मों पर आश्रित है। मैं तो मात्र अपना कर्म करते हुए इसे अवसर दे रहा हूँ, जिससे इसे अपनी त्रुटि का आभास हो जाए, अन्यथा इसकी मृत्यु तो निश्चित ही है। माता, माता, क्या हुआ पुत्र? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ विनायक? अपना दंत गवा बैठे? अब क्या करोगे? मेरे पास तो अनेकों गदाएं हैं, किंतु तुम अपना दूसरा दंत कहां से लाओगे? हंस चुके देवांतक? तो सुनो, तुमने स्वयं मुझे अपने अंत का अस्त्र दे दिया। अच्छा, तो तुम्हारे दूसरे दंत से भी एक और अस्त्र बना देता हूँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैंने कहा था ना, तुम भूल कर रहे हो, किंतु ये तुम्हारे जीवन की अंतिम भूल है। मानकर उन्हें दूर करूंगा, और जो भक्त मेरे स्तोत्र का उच्चारण 6 मास तक दिन में 3 बार भी करेगा, उसे मनोवांछित आशीष प्राप्त होगा। विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, संतान की इच्छा रखने वाले को संतान, और मोक्ष की कामना करने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। और जो पूर्ण विश्वास से एक संपूर्ण वर्ष मेरे स्तोत्र का गायन करेगा, उसकी सभी इच्छाएं स्वतः पूर्ण होंगी। किंतु अभी मेरे लिए माता की इच्छा को पूर्ण करना सबसे अधिक आवश्यक है। जब तुम्हारे अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो जाए, बस एक बार अपनी माता से भेंट करने अवश्य आना पुत्र। अतः अब मैं प्रस्थान करूंगा, किंतु मेरी कृपा दृष्टि सदा आप लोगों पर बनी रहेगी। प्रभु, फिर तो विनायक सीधे माता अदिति के पास गए होंगे। माता और पुत्र का ममता और वात्सल्य तो अपूर्व रहा होगा ना? वचन पाल कर्तव्य निष्ठा के नायक, माता से मिलने चले प्रभु श्री विनायक। माता प्रसन्नता से बौराई जाए, मार्ग तके रहे विनायक नाय। माता प्रतीक्षा में ऐसी अधीरा, मत्स्य कोई आतुर हो पाने को नीरा। मुझे पता था पुत्र, तुम अवश्य आओगे। माता, आप हैं तो मैं हूँ, आपसे भला कैसे दूर रह सकता हूँ। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय। प्रणाम प्रभु श्री महागणाधिपति जी। प्रणाम प्रभु महागणाधिपति जी। विनायक,
तुम्हारे अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए अब तुम्हारे लौटने का समय है। तुम्हें अपनी माता से मिलने की अनुमति नहीं, तुम्हें अपनी माता से मिलने की अनुमति नहीं। देवी अदिति, विनायक के अवतार का प्रयोजन सिद्ध हुआ, इसलिए अब उसके वहां रुकने का कोई औचित्य नहीं। उसे लौटना होगा, उसे लौटना होगा। आपसे नहीं मिल सकेगा वो। किंतु प्रभु, मैंने माता को वचन दिया है। प्रभु, मुझे बस एक बार माता से मिलने की अनुमति दे दीजिए। बस एक बार मुझे अपने पुत्र को अपने आंचल में भर लेने दीजिए प्रभु, बस एक बार। देवी, वात्सल्य प्रेम क्या होता है, इसका अनुभव अब मुझे हो चुका है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ एक दूसरे से भेंट करने की आपकी लालसा को। इसलिए मैं वचन देता हूँ देवी, विनायक अपने भविष्य के एक अवतार में आपसे भेंट करने अवश्य आएगा। विनायक, माता को दिया अपना वचन तुम अवश्य पूर्ण करोगे, किंतु अपने भविष्य के अवतार में। किंतु मन को रोके, विदाई से मन आकुल है। माँ और पुत्र दोनों ही व्याकुल है, माँ और पुत्र दोनों ही व्याकुल है। यदि मेरे भाग्य में प्रतीक्षा ही लिखी है तो अब वही करूंगी मैं। जब तक तुम नहीं आ जाते पुत्र, इस माँ के मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी पुत्र, नहीं मिलेगी। उस दिन तो माता और पुत्र नहीं मिल सके थे, परंतु उस दिन से लेकर आज तक माता प्रतिदिन अपने पुत्र विनायक की प्रतीक्षा करती हैं, इस आशा के साथ कि वो एक बार उनसे मिलने अवश्य आएगा। देखो पुत्र, तुम्हें अपने हाथों से लड्डू खिलाने की आशा में मैंने आज फिर अपने हाथों से तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं। तुम आओगे ना पुत्र? आऊंगा माता, अवश्य आऊंगा। आप बुलाएंगी तो भला आपका ये पुत्र कैसे नहीं आएगा। विनायक का दिया वचन मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। देवी लक्ष्मी, वो माता युगों से अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रही है। उसे अपने सामने पाकर उसे इतना प्रेम देंगी कि उस वात्सल्य से निहाल होकर कहीं मेरा पुत्र वहीं ना रुक जाए। ऐसा नहीं हो सकता देवी पार्वती, यह असंभव है। नहीं देवी, ममता की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। पुत्र गणेश युगों की आस पूर्ण करेगा एक माता की। उसे देख निहाल हो जाएगी उनकी ममता, किंतु उनकी प्रतीक्षा का अंत कहीं मेरी प्रतीक्षा का आरंभ न बन जाए। एक माता का सुख कहीं दूसरी माता की हृदय की टीस न बन जाए। माता, मैं आ गया। युग भले ही बीत जाएं, स्मृतियां भले ही धुंधली पड़ जाएं, किंतु माता के आंचल की छाया तो पुत्र के लिए वैसी ही है जैसे तप्त धरती के लिए वर्षा के मेघ, जैसे बंजर भूमि के लिए जल की धारा। माता, जब कभी भी मेरे आंखों से अश्रु छलक जाता था तो मुझसे अधिक पीड़ा तो आपके हृदय को होती थी। मेरे रूठने पर आप अधीर हो जाती थी,
अपने हाथों के लड्डू खिलाकर उनमें अपने मीठे मीठे बोलों की मिठास घोलकर मुझे मनाती थी। मुझे सब स्मरण हो आया, मेरा वो बचपन, मेरा यहाँ से जाना और मेरा वचन। आ जाओ ना पुत्र, ये देखो, ये लड्डू मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाए हैं। देवी अदिति का अपार स्नेह कहीं गणेश को उनकी ममता में खोने पर विवश ना कर दे। अपने मन को शांत कीजिए देवी पार्वती। गणेश जब अपनी पूर्व अवतार की माता को नहीं भुला सका, तो आप तो उसकी इस अवतार की माँ हैं। वो आपको भला कैसे भूल सकता है? पुत्र विनायक, अब और विलंब ना करो पुत्र, और मत सताओ अपनी माता को। आ जाओ ना पुत्र। आपका विनायक ही गणेश के रूप में आया है। क्या आप पहचान सकेंगी मुझे? माता, माता, युगों बीत गए पुत्र, किंतु आज भी तुम्हारी स्मृतियां धुंधली नहीं पड़ी है। मेरी दृष्टि को हर पल केवल तुम ही दिखाई देते हो। मेरे कानों में हर पल तुम्हारे ही मधुर शब्द सुनाई पड़ते हैं। तुम्हारे आने की आस में मैं कई बार आश्रम के द्वार तक दौड़कर पहुंच जाती हूँ। नहीं पुत्र, अब केवल मैं ही नहीं, मेरे नेत्र, मेरे कान, मेरा हृदय सब अधीर हो रहे हैं पुत्र। देखिए ना, देवी अदिति को देखने पर से ही मेरे पुत्र की आंखें नम हो गई। कितना भावुक हो उठा है मेरा पुत्र। ये कैसी भूल हो गई मुझसे? क्यों जाने दिया मैंने अपने पुत्र को? क्यों जाने दिया? किंतु मैं रोकती भी तो कैसे रोकती? एक माँ ही तो दूसरी माँ का दुख समझ सकती है। मैं समझ सकती हूँ देवी पार्वती। मुझे क्षमा कीजिए देवी, किंतु आप नहीं समझ सकती। एक माँ की दुविधा, एक माँ की चिंता, ममता की शक्ति को आप नहीं समझ सकती देवी। ममता की शक्ति को आप नहीं समझ सकती देवी। ममता की शक्ति को आप नहीं समझ सकती देवी। शक्ति को आप नहीं समझ सकती। देखिए, वो उस माता के पास गया है जिन्होंने युगों से अपनी ममता को सहेज कर रखा है। किंतु एक बात का तो सुख है मुझे, इस सारी ममता का भागी मेरा पुत्र गणेश बनेगा। किंतु फिर क्या होगा? भोलेनाथ के ही समान भोला है मेरा पुत्र गणेश। यदि वो उनकी ममता में रम गया तो वो वहीं रुक गया तो ये कैसी परीक्षा है मेरी ममता की। एक माँ के मन की पीड़ा आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। इसलिए अब मैं तुम्हारे आने का विश्वास तभी करूंगी पुत्र, जब तुम मेरा आंचल पकड़कर अपनी मधुर वाणी से मुझे आवाज दोगे।
माता, माता, माता। माता, मैं आ गया माता। वचन पाल कर्तव्य निष्ठा के नायक, माता से मिलने चले प्रभु श्री विनायक। माता प्रसन्नता से बौराई जाए, मार्ग तके रह विनायक नाय। माता प्रतीक्षा में ऐसी अधीरा, मत्स्य कोई आतुर हो पाने को नीरा। विनायक, ज्योति से भर उठे नैन रीते रीते, सम्मुख है पुत्र दिन प्रतीक्षा के बीते। अश्रु बहात नैन पुत्र को निहारे, गजानन भी इस प्रेम पर वारे वारे। यह देख पार्वती माँ भी अकुलाए, बाह पसारे ममता पुत्र को बुलाए। रुकिए देवी पार्वती, ये आप क्या कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप देवी? वही देवी अदिति के आश्रम, जहाँ मेरा पुत्र गणेश अपने पुत्र को लौटाने। उसकी माँ हूँ मैं, ये अधिकार है मेरा। दूरी चाहे कितनी भी हो, लेकिन माँ की ममता की डोर पुत्र को उसके पास खींच ही ले आती है। मुझे विश्वास था, पूर्ण विश्वास था अपनी ममता पर, अपने पुत्र विनायक पर। मुझे ज्ञात था कि तुम आओगे, अपनी माँ से मिलने अवश्य आओगे तुम। ये पुष्प कंगन तुम माता अदिति को भेंट करना, ये उन्हें अवश्य ही भाएंगे। माता, ये आपके लिए पुत्र की छोटी सी भेंट लीजिए। तुम्हें स्मरण था पुत्र? इतने समय बाद भी तुम्हें स्मरण था? कैसे भूलता माता, आप भी तो मेरे लिए लड्डू बनाना नहीं भूली। मेरा पुत्र, कैसे भूल जाती पुत्र, अपने प्रिय पुत्र के प्रिय लड्डू कैसे भूल जाती तुम्हारी माँ। चलो, मैं स्वयं तुम्हें अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगी।
अब तो मैं आ गया हूँ ना माता, तो अब आप क्यों रो रही हैं? आप मुझे मत रोकिए देवी, मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मैं अपने पुत्र को खो दूंगी। इतना विचलित मत होइए देवी पार्वती, आप अपने पुत्र को खोएंगी नहीं, अपितु देवी अदिति की ममता से गणेश के साथ आपका संबंध और प्रगाढ़ होगा। मेरा पुत्र किसी अन्य को माता पुकार ही नहीं रहा, उन्हें ममता का वो सुख दे रहा है जिस पर केवल मेरा और मेरा अधिकार है, और मैं ये सब देखने के लिए विवश हो रही हूँ देवी। इससे एक माँ के मन पर क्या बीतती है आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी, आप कभी नहीं समझ सकती। इसलिए मुझे जाने दीजिए, मत रोकिए मुझे, जाने दीजिए। इससे एक माँ के मन पर क्या बीतती है आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी, आप कभी नहीं समझ सकती, आप कभी नहीं समझ सकती, कभी नहीं समझ सकती। अंततः गणेश अपनी माता से भेंट करने आ ही गए। आज तो शुभ दिन है, तो पिता को भी पुत्र का स्नेह मिलना चाहिए, या उसका अधिकार भी केवल माता को ही दोगे पुत्र? स्वामी, देखा आपने कौन आया है? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा पुत्र अवश्य आएगा। कल्याण हो पुत्र। देखिए ना, मैं आ भी गया, फिर भी माता की आंखों में आंसू हैं। पुत्र, तुम्हें यहाँ देखकर तो मेरे अश्रु भी नहीं रुक रहे, तो इस माँ को क्या समझाऊं? माता, मेरा मन भी भर गया और पेट भी। अभी से तुमने अभी खाया ही कहाँ है? ये लो, मेरे हाथों से एक और खा लो। अब तृप्त हुआ है मेरा पुत्र। गणेश को लड्डू नहीं मोदक प्रिय है और सदैव रहेंगे, ये बात मुझसे उसकी माता से अधिक और कौन जान सकता है। आज मुझे समझ आ गया स्वामी कि ममता का भाव जब किसी माँ के हृदय में हो तो उसे अपनी संतान के समक्ष कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं चाहकर भी देवी पार्वती को ना रोक सकी। पुत्र, अपनी माँ की जिज्ञासा तो शांत करो। ये तो बताओ, इतने समय से कहाँ थे तुम? क्या कर रहे थे? और नारायणतक और देवांतर का वध कैसे किया तुमने? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम लौटते ही मुझे सब कुछ विस्तार से बताओगे, तो अब बताओ ना। माता को अभी भी लगता है कि मैं उनका विनायक ही हूँ। उन्हें तो जैसे ये आभास ही नहीं है कि मैं गणेश के रूप में नया अवतार ले चुका हूँ। बोलो ना पुत्र, शांत क्यों हो? तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर मेरे मन को शांति मिल जाएगी। बताओ ना पुत्र। हाँ, अवश्य बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, किंतु कथा सुनने के नियम के साथ जो आपने ही बनाए थे। तो नियम ये है कि आपको भी मेरी गोद में सर रखकर उसी प्रकार विश्राम करना होगा जैसे आप मुझे अपनी गोद में लिटाकर कथा सुनाया करती थी। मुझे ज्ञात है माता, मेरे जाने के बाद आप ठीक से सोई भी नहीं हैं, इसलिए आज ये आपके पुत्र का सौभाग्य होगा कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, तभी वास्तव में तृप्त होऊंगा मैं। किंतु पुत्र। नहीं माता,
आप संकोच मत कीजिए। आपने मेरा कितना दुलार किया है, तो अब मेरा भी तो अधिकार बनता है आपकी सेवा का। नहीं नहीं, ऐसे नहीं माता, पूरे स्वागत के साथ भीतर लाऊंगा आपको। पहले कुछ पुष्प लाता हूँ। मुझे स्मरण है माता, आपके प्रिय पुष्प कहाँ हैं? पुत्र! देखिए ना स्वामी, मैं चाहती हूँ कि मेरा विनायक एक पल के लिए भी मेरी आंखों से ओझल ना हो, और ये है कि यहाँ वहाँ भाग रहा है। वो आपकी ममता है देवी, जो उसे अपने पास बिठाए रखना चाहती है, और ये इसका माता की प्रति प्रेम है, जो उसे आपके लिए कुछ विशेष करने के लिए प्रेरित कर रहा है। पुत्र गणेश की दृष्टि मुझ पर पड़ेगी तो वो मेरी ओर खींचा चला आएगा। मेरा पुत्र गणेश अपने पूर्व के अवतार की माता की सेवा में इतना लीन हो गया कि उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी ही नहीं। माता माता देखिए, मैं पुष्प ले आया। देखिए माता, ये पुष्प आपको प्रिय है ना? अब आप भीतर प्रवेश कीजिए माता। आइए ना माता। माता और पुत्र का संबंध तो जन्म जन्मांतर का होता है। जो सुख माता की सेवा में है, वो सुख और कहाँ। अवतार कोई भी हो, युग कोई भी हो, गणेश पुत्र रूप में अपनी किसी भी माता की ममता को मुरझाने नहीं देगा। कितनी भाग्यशाली होती है वो संतान जिन्हें अपनी माता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गणेश तो परम भाग्यशाली हैं, जिन्हें एक नहीं 2 माँओं की सेवा करने का आनंद मिला है। दोनों माताएं भी ऐसे पुत्र को पाकर धन्य हैं। माँ के प्रति ऐसा अद्भुत समर्पण, ऐसा अद्भुत प्रेम माँ की ममता को सार्थक ही नहीं, पूर्ण भी करता है। मैंने उचित कहा ना प्रिय? रुकिए माता, पुत्र को अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। आइए माता। आप इस शैया पर विश्राम कीजिए। मैं पहले आपके चरण दबाकर आपकी थकान मिटाऊंगा और साथ में ही कथा भी सुनाऊंगा। फिर शेष कथा आपका सर अपनी गोद में रखकर आपको सुलाते सुलाते सुना दूंगा।
माता, मेरी प्रतीक्षा में आपकी थकी आंखें अब विश्राम करना चाहती हैं। थोड़ी देर उन्हें बंद कर लीजिए। मैं तो यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब जब तक आप अपने नेत्र बंद नहीं करेंगी, मैं आगे की कथा नहीं सुनाऊंगा। किंतु उसके लिए तुम्हें मेरे पास आकर बैठना होगा पुत्र। पुत्र, आज कई युगों के बाद तुम्हारी माँ निश्चिंत होकर सोई है। मध्यम स्वर में बोलिए, कहीं निद्रा भंग ना हो जाए। मैं तो इसीलिए हिल भी नहीं रहा। ये कैसी भूल कर रही हूँ मैं? एक माता से उसकी ममता का सुख छीनने का प्रयास कर रही हूँ। नहीं नहीं, ये अनुचित है। मैं गणेश की माता हूँ और रहूंगी भी, किंतु देवी अदिति भी तो उसकी माता है ना। प्रेम की यही रीत है, त्याग और समर्पण। जहाँ ये दोनों है, वहीं प्रेम पनपता और बढ़ता है। पुत्र, तुम्हारी पूर्व जन्म की माता बहुत त्याग, बहुत प्रतीक्षा कर चुकी है। अब त्याग और प्रतीक्षा करने का समय मेरा है। माता, माता, माता। माता, माता, माता। देवी पार्वती यहाँ, और विनायक ने उन्हें माँ क्यों बुलाया? मैं वचन देता हूँ देवी, विनायक अपने भविष्य के एक अवतार में आपसे भेंट करने अवश्य आएगा। ओह, तो देवी पार्वती विनायक के इस अवतार की माँ है और कदाचित अपने पुत्र को यहाँ देखकर उनसे रहा नहीं गया। ये मुझसे अधिक और कौन समझ सकता है? एक माँ ही दूसरी माँ का कष्ट समझती है। पुत्र, तुम में मैं अपने पुत्र विनायक की झलक देख रही हूँ। तुम्हें पाकर मैं अपने वात्सल्य में इतना खो गई थी कि मैं तो भूल ही गई थी कि मेरे विनायक होने के साथ साथ तुम देवी पार्वती के गणेश भी हो। पुत्र, तुमने तो अपना वचन निभा दिया है। मेरी प्रतीक्षा का फल मुझे मिल गया है। किंतु पुत्र, यदि मेरे सुख से दूसरी माँ दुखी हो तो ये उचित नहीं है और ना ही मुझे इसका कोई अधिकार है। तुम तो देवी पार्वती के नंदन हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है देवी पार्वती को प्रसन्न रखना। देवी पार्वती को यूं यहाँ से इस प्रकार विचलित होकर मत जाने दो। एक माँ की पीड़ा मैं भली भांति समझ सकती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ। जाओ पुत्र, जाओ।
माता, गणेश मेरा पुत्र। माँ की गोद में आए विघन हरता, पार्वती के मन में उमड़ी ममता। माँ की गोद में आए विघन हरता, अद्भुत बालक पर जाओ पुत्र, अपनी माता को और प्रतीक्षा मत करवाओ। जग में उसे बना माता। माँ तो त्याग की मूर्ति होती है। ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो एक माँ ही कर सकती है। एक माँ के मन की पीड़ा आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। मेरा पुत्र, मेरा गणेश, मुझे क्षमा कर दीजिए देवी अदिति। मैं स्वयं को रोक ही नहीं सकी। मेरा मन इतना व्याकुल था इस विचार से। नहीं देवी पार्वती, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं समझती हूँ कि आपको आपकी ममता यहाँ ले आई है। आप तो जगत जननी है, ममता का सागर है आपके भीतर। फिर आप उस सागर को कैसे रोक सकती थी? ममता का सागर जो आपके भीतर है वो तो संपूर्ण जगत के लिए उदाहरण है। सतयुग से द्वापर युग तक आपने अपने पुत्र की प्रतीक्षा की और मैं तो दोपहर भी स्वयं को रोक नहीं सकी। इसलिए मैं गणेश की माता आपको ये आशीष देती हूँ। प्रत्येक संकष्टी जो गणेश की पूजा और व्रत के लिए विशेष दिवस है, जिस दिवस मेरे पुत्र ने प्रथम पूज्य का स्थान प्राप्त किया, उस संकष्टी के दिवस गणेश आपसे मिलने इस आश्रम में अवश्य आएगा। और पुत्र गणेश, तुमने भी अपनी माता की ममता का जैसा मान रखा है वो भी अनूठा है, अद्भुत है। इसलिए पुत्र, मैं तुम्हें भी आशीष देती हूँ। जो भी नारी संकष्टी व्रत संपूर्ण निष्ठा से करेगी उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। पुत्र, अभी तो हमें यहाँ से प्रस्थान करना होगा। जाओ पुत्र, देवी पार्वती तो तुम्हारे इस अवतार की माता है। इनका पूरा अधिकार है तुम पर। और फिर जगत जननी ने तो मुझ पर एक विशेष कृपा की है। प्रत्येक संकष्टी तुम्हारा साथ मिलने का आशीष देकर मैं बड़े ही उत्साह के साथ तुम्हारे लिए व्रत रखूंगी पुत्र, और तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करूंगी मैं। प्रणाम माता।
प्रणाम पिताश्री।